मिसेस बुशरा हसन का पठान, आपका जेकेवी मीडिया में स्वागत है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। आपने उम्र में 23 इयर्स में सोशल वर्क शुरू किया। आपका अनुभव आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैडम, उम्र की 23 साल में मेरी भारतीय सैनिक हसन का पठान के साथ शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद में अचानक कारगिल की लड़ाई का कॉल आया, सर को रिकॉल आया। तो सर ने जाने से पहले मुझे मेरे ससुराल से 5 किलोमीटर दूर पे वंदनीय राजसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि पे है, वहाँ मुझे ले गए। और वंदनीय राजसंत तुकडोजी महाराज ने शैक्षणिक क्षेत्र के लिए जो काम किया वो सारे क्षेत्र को मुझे दिखाया। और मैं बहुत ही ज़्यादा वंदनीय राजसंत तुकडोजी महाराज के शैक्षणिक क्षेत्र से, उनके कार्य से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई, बहुत इंस्पायर हुई। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी इस एरिया में अपनी लाइफ का जो है समय देना चाहिए और शैक्षणिक क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। ओके, फिर सोसाइटी स्थापन करने के बाद आपने किस किस फील्ड में काम किया? जब भारतीय सैनिक हसन का पठान कॉल पर, आर्मी के कॉल पर चले गए थे तो मैं अकेली थी और मैं बोर होती थी। तो मैंने सोचा कि पहले गांव के बच्चों को जमा करके फ्री ट्यूशन इंग्लिश का एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ का जो एरिया था वो इंग्लिश माध्यम के में बहुत पीछे चल रहा था। तो उसी समय मैंने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में स्कूल की परमिशन के लिए प्रस्ताव डाला और फिर मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने की शुरुआत की। ओके, फिर आपने महिला उन्नति के लिए क्या काम किया? महिलाओं के लिए ये काम किया कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ। ये तो मुझे इस चीज़ से एहसास हुआ था कि हर महिला ने अपने कदमों पे खड़े होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने हमेशा ग्रामीण लेवल में महिलाओं में कॉन्फिडेंस, अलग अलग महिलाओं के लिए कार्यक्रम करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की। और मैंने ब्यूटी पार्लर के कोर्स करना, सिलाई क्लासेस महिलाओं ने करनी चाहिए। और गृह उद्योग में पापड़, अचार, मसाले, सॉस के अलग अलग उद्योग करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में महिलाओं ने अपने कदमों पे खड़े होना चाहिए कि अपने घर में अपने पति, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए वो अपने कुछ पैसा कमाना चाहिए। तो बचत गट के जरिए उनको लोन दिलवाना, उनको गाइडेंस करना और किस क्षेत्र में वो किस तरीके से लघु उद्योग में काम कर सकते हैं, इसमें अपने संस्था के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके मैंने उनको मार्गदर्शन करने का प्रयास किया। ओके, तो ऐसे प्रकार आपने स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं की मदद की है। जी, तो आपने क्या काम किया है? हाँ, तो ये ऐसा बहुत जगह, जैसे चिकलदरा है, धारनी, गढ़चिरौली, इस इलाके में बहुत ज़्यादा ट्राइबल बच्चे होते हैं। और हम लोगों ने ये कोशिश की कि ट्राइबल क्या इंग्लिश माध्यम से क्या अच्छे ही फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ सकते हैं, किसानों के बच्चे, ट्राइबल के बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमने भी ट्राइबल के दौरे किए और ऐसा कोशिश की उन लोगों को। हमारे एरिया में एक तुकाराम दादा का आश्रम है जो अभी बहुत अच्छी तरीके से रवि मानव चलाते हैं। वहाँ पे बच्चों को, अलग अलग बच्चों को लाने की कोशिश की और उन बच्चों को उन्होंने रहने की व्यवस्था की। और मैंने स्कूल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अपने स्कूल में देने की उनकी कोशिश की कुछ बच्चों को। ओके, तो आपको इस दौरान क्या क्या मुसीबतें आई ये फील्ड में आपको? जब मैं 23 साल की महिला होने के बाद वंदनीय राजसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि में जब काम करने के लिए निकली तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत दिनों से बहुत अच्छा काम चल रहा था। बट इंग्लिश के लिए जो थे, इंग्लिश में ये पीछे, हमारा एरिया पीछे चल रहा था। तो तब मैं काम जब करने की मैंने शुरुआत की तो मेरी एज बहुत कम थी। मुझे 23rd ईयर्स कंप्लीट हो गए, मैं 24th में स्टार्ट हुई थी। तो मैं छोटी सी एक कॉलेज गर्ल के हिसाब से लगा करती थी। तो उस समय लोगों का विश्वास जीतना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी, इतनी कम उम्र की 24 साल की लड़की इस क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर सकती है, वो भी इस इलाके में जहाँ पे इतने बड़े महाराज वंदनीय राजसंत तुकडोजी महाराज ने काम किया है। तो मुझे लोगों का विश्वास जीतने में बहुत तकलीफ जा रही थी।
और मैं बहुत कम उम्र थी। मेरे पीछे में बैकग्राउंड में इन लॉज नहीं थे, क्योंकि मेरे दोनों में इन लॉज मेरे साथ नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। किसी भी औरत का सहारा जो होता है उसका हस्बैंड होता है, और वो देश की सेवा के लिए एक सैनिक होने के नाते वो वहाँ थे। तो मैं बहुत अकेली फील करती थी, बहुत अकेला महसूस करती थी। इस क्षेत्र में काम करने के लिए मैं अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करती थी। उसके बावजूद मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि एक सैनिक की जो पेमेंट होती है बहुत लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड पेमेंट में मैं अपना घर खर्च चलाऊँ, मेरा किराए का घर था, मैं किराया दूँ और अपना घर खर्च चलाऊँ, और उसके साथ साथ इतना बड़ा मेरा सपना जो था एजुकेशन क्षेत्र में काम करने के लिए, इस सपने के हिसाब से मेरे पास में कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी कि जिसके भरोसे मैं काम करती थी। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा अपोज किया। ऐसा समझिए कि 60% लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज में काम किया, लेकिन वो 40% लोग जो क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में मेरे साथ, मेरी ताकत बन के मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और उन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर इस क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकती हूँ, और उन्होंने विश्वास किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया इस क्षेत्र में काम करने के लिए। ओके मैडम, आप जिस जगह काम कर रहे हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि है, तो वहाँ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की समाधि का जो और उनका जो कार्य क्षेत्र, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एजुकेशन के लिए इतने ब्रॉड और इतने अच्छा वो सोचते थे कि उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में काम किया। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई मैं, और मुझे उनकी काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही पसंद आया। तो मैं अपने तरीके से अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के आदर्शों पर चलने की मैं कोशिश करूँगी, और उनके शैक्षणिक परंपरा को कायम रखने की मैं पूरी अपने तरफ से अपने माध्यम से पूरी कोशिश करूँगी और पूरी सेवा देने की कोशिश करूँगी। ओके नाइस। आपके पति इंडियन आर्मी में थे सेवा देते हुए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा एक सौभाग्य है कि मैं एक फौजी की बीवी हूँ। बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है, और मेरे हस्बैंड के लिए एक कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया, क्योंकि मुस्लिम समाज में महिलाओं को काम करने के लिए आज़ादी तो होती है, कुरान में तो बराबरी का हक दिया गया है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखने में आता है कि पति इतने विश्वास के साथ अपनी महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने मुझे इस काम में क्षेत्र में मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और उनकी इतनी लिमिटेड सैलरी होने के बावजूद भी उनका जब वो जॉब करते थे तो उनका ATM मेरे पास रहता था, और उनकी सैलरी में से मैं उनके लिए सिर्फ 200-300 रुपये रखा करती थी, और बाकी ATM के थ्रू उनका पूरा सैलरी निकाल लिया करती थी और अपने शैक्षणिक क्षेत्र में उनका पैसा लगाया करती थी। ये मेरे लिए वाकई सौभाग्य की बात है। और उन्होंने जो भी ज़मीन अपने कमाई से जो खरीदी थी वो ज़मीन मुझे दी, पूरा एरिया दिया और मेरे पर विश्वास किया, और तन मन धन से वो मेरे पीछे मेरी ताकत बन के खड़े थे, और मेरी स्पाइनल कॉर्ड बन के वो मेरे पीछे खड़े थे। ये मेरा सौभाग्य है। एक सैनिक की पत्नी हूँ मैं, ये भी मेरा सौभाग्य है, और उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा और मेरे पर विश्वास किया, और वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की कर्मभूमि में मुझे काम करने का अवसर दिया। तो ये लिए मैं अपनी बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, जो मेरे क्षेत्र में कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। इट्स नाइस टू हियर दैट सभी लोगों ने आप जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू मैम। और आपके हस्बैंड जैसे सभी लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए अपने वाइफ को। थैंक यू मैम। जैसे अब आपके NGO ने कोविड-19 के समय, मतलब जैसे अब सिचुएशन है, उस समय आपने क्या क्या काम किए हैं इस दौरान? मैडम, हमारी जो ये NGO है, ये NGO नेशनल हाईवे नंबर 6 पे है। आप देख रहे हैं कि ये ऑफिस का लोकेशन कैसा है, हाईवे नंबर 6 पर है। और ये जो कोविड-19 का जब असर दिखाई दिया, तो हम लोग तो शुरुआत के दिनों में बहुत डर चुके थे। हम लोग अपनी बिल्डिंग से, ऑफिस पूरे लॉक थे हमारे बिल्डिंग से हम नहीं उतरे कई दिनों तक। लेकिन कुछ समय के बाद ये दिखाई दिया कि नेशनल हाईवे नंबर 6 में
सबसे ज़्यादा अगर इंडिया में कोई लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं तो वो मजदूर हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 6 पर हम कलकत्ता बॉम्बे हाईवे पर रहते हैं और यहाँ से बहुत सारे ट्रक भर भर के लोग जाया करते थे, मजदूर जाया करते थे और कोई भी लोग उनको पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते थे कि उनको लगता था कि इसमें से अगर कोई पॉजिटिव रहा तो हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे। उसी के साथ साथ कई पैदल फैमिलियां चल रही थी, कोई नासिक से पैदल आ रहा था, चलते आ रहा था, कोई पूना से, कोई मालेगांव से, कोई दुनिया से, तो कोई बॉम्बे से। बहुत लोग जो हस्बैंड लोग थे अपने बच्चों को कांधे पे लेके, क्वालिफाइड हस्बैंड लोग अपने इंजीनियर्स अपने बच्चों को कांधे पर लेकर चल रहे थे, उनकी वाइफें कपड़ों की ट्रॉली लेकर चल रही थी। मैम वो जो दृश्य था वो बहुत ही भयानक था और बहुत ही दिल को हिला देने वाला था। समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी सेवा किस माध्यम से की जाए, लेकिन हमने ये कोशिश की कि जब जिसको पानी की ज़रूरत लगी हमने पानी पिलाया। हमने डिस्पोजल ग्लासेस के माध्यम से उनको चाय बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बीच बीच में तो हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी और कभी कभी हम लोग चूड़ा बना के भी उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लाखों लोग इस रोड से गुजरे हैं, इस रास्ते से गुजरे हैं, जो लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी तो हमने लाखों और हज़ारों की तो मदद नहीं कर पाए, लेकिन ज़रूर हम सैकड़ों लोगों की मदद कर पाए और हमको उस समय कोई प्रचार की ज़रूरत भी नहीं थी। हम खुद उनको समझ में नहीं, और जब हम उनसे कभी क्वेश्चन ये करते थे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग तो इतने डिप्रेशन में जा चुके थे कि एक आदमी से मैंने पूछा एक बार कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं झांसी से आ रहा हूँ। फिर दूसरी बार मैंने उनको पूछा कि सर आप जा कहाँ रहे हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं झांसी जा रहा हूँ। मतलब कहना का मतलब ये है कि कोविड-19 के उस समय में पब्लिक जो मजदूर थे बहुत ही डिप्रेशन में जा चुके थे और बहुत ही खराब हालात थे। और मैंने ही नहीं, मतलब हमारी संस्था ने नहीं, कई लोगों ने अपने अपने माध्यम से उन लोगों को हमारे एरिया में मदद करने की कोशिश की है। राशन बांटने की, जो लोग प्रभावित हुए थे कोविड-19 से, जिनका कामकाज खत्म हो गया था, जिनके घर में राशन नहीं था, उनको राशन देने की कोशिश की है। सभी लोगों ने बहुत मदद की और हमने हमारे संस्था के माध्यम से हमसे जो भी बन पाया, हमने बगैर एडवर्टाइज, बगैर फोटो खींचे, बगैर विदाउट मीडिया, बगैर पब्लिसिटी के अपने संस्था के माध्यम से, अपने NGO के माध्यम से लोगों की मदद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और ये हमारी थोड़ी बहुत खुशनसीबी है कि हम उनके काम आए, कोविड-19 से जो लोग प्रभावित हुए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पैसा मानी नहीं रखता, इंसान ने अपने दिल से काम करना चाहिए। अगर इंसान के पास दिल बड़ा हो तो उस दिल में हर किसी को जगह देना चाहिए, क्योंकि आखिर हमको जब इस दुनिया से जाना है तो सब कुछ छोड़कर जाना है, कुछ साथ ले जाना नहीं है। इसीलिए मुसीबत में हमने सबने एक दूसरे के काम आना चाहिए। और हमारा तो भारत देश, हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि हम पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमारे भारत देश के नागरिकों का ख्याल रखें। तो बस हमने ये अपनी संस्था के माध्यम से ये प्रयास किए। इट्स वेरी नाइस, गुड। आप जैसे लोगों से लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू फॉर इंटरव्यू।